पता है कि आपके माता पिता का जब शासन था तो बिजली थी ही नहीं, तो न बिल आना था न भुगतान करना था। ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। और लोगों को याद है जंगल राज के वो कारनामे, आज भी याद करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन में सिहरन पैदा हो जाता है। और बिहार में एनडीए की सरकार बनानी है और महागठबंधन का सुपड़ा साफ करना है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। मौजूद हैं आरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। संजय कुमार टाइगर सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे धन्यवाद। आपका। सर, इस बार की रणनीति आपकी क्या होने वाली है? रणनीति सार्वजनिक नहीं की जाती है। रणनीति यही है कि यहाँ चुनाव भारी अंतर से जीतना है और बिहार में एनडीए की सरकार बनानी है और महागठबंधन का सुपड़ा साफ करना है। महागठबंधन का सुपड़ा साफ करना है, बिल्कुल। जनता का कैसा समर्थन है ये बताइए। देखिए, जनता के मन में उत्साह उमंग है, जनता एनडीए के साथ है। लोगों ने महसूस किया है कि विगत 15 वर्षों में एनडीए की सरकार ने बिहार की बेहतरी के लिए काम किया है, लोगों के जीवन में बदलाव आया है, कल्याणकारी योजनाएं जमीन तक पहुंची है, एक सकारात्मक विकास का वातावरण जो बना है। विकास की गाड़ी की गति को बिहार की जनता अवरुद्ध नहीं करना चाहती है, इसलिए लोग एनडीए के साथ जाना चाहते हैं। और लोगों को याद है जंगल राज के वो कारनामे, आज भी याद करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन में सिहरन पैदा हो जाता है। तो जंगल राज की वापसी नहीं हो उसके लिए भी मुस्तैद हैं और एनडीए की सरकार जिस विकास की गति को बढ़ा रही है वो और तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए लोग तत्पर हैं। जनता एनडीए के साथ है। बिल्कुल, हमने आपके जो जनता है उनसे भी हम मिले, उनसे भी बातचीत की। सबका ज़ोर आपके तरफ है, तो क्या लग रहा है? बोल रहे हैं हमें भी वापस से एनडीए चाहिए और आपके बारे में लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है, उनको ही जिताना है। देखिए, जनता के दरबार में कोई मिथ्या बोलकर नहीं निकल सकता है। ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। तो लोगों ने मुझको प्रतिनिधि के रूप में काम करते हुए देखा है। इसी जिले में संदेश विधानसभा से मुझे विधानसभा जाने का अवसर दिया वहाँ की महान जनता ने। तो लोगों ने देखा है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर किस मुखरता के साथ, किस तत्परता के साथ हमने जन समस्याओं को न सिर्फ सदन में उठाया बल्कि समस्याओं का जमीन पर समाधान भी किया है। तो लोगों का भरोसा और विश्वास भी बढ़ा है। तो लोगों का हम पर भी भरोसा है, हमारे पार्टी पर भी भरोसा है, हमारे गठबंधन पर भी भरोसा है। तो जब सब पर भरोसा है तो भरोसे की सरकार बनेगी। जिस पर भरोसा है उसी को अवसर मिलने वाला है। लेकिन लोकतंत्र है, औपचारिकताएं पूरी होगी, मतदान होगा, मतगणना होगा और फैसला होगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जिस दिन मतगणना होगा दोपहर तक महागठबंधन का महाधरना शुरू हो जाएगा। पहले ईवीएम को गाली देंगे, फिर चुनाव आयोग को कोसेंगे और फिर वोटर लिस्ट की होली जलाएंगे। वो चुनाव के पहले हार मान चुके लोग हैं, हताश लोग हैं, निराश लोग हैं। वो विकास के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में जो नहीं दिया है, हमारी सरकार आने के बाद हम 20 दिनों में देंगे। देखिए, खोखले वादों पर कौन भरोसा करेगा। हमने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, वो कहते हैं कि मैं इससे ज्यादा करूंगा। लोगों को पता है कि आपके माता पिता का जब शासन था तो बिजली थी ही नहीं, तो न बिल आना था न भुगतान करना था। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हमारी योजनाओं को। अरे कौन कौन योजना का? जमीन बेचकर रोजगार दे रहे हैं नीतीश कुमार, उनकी योजना तो यही है। उनकी योजना है स्कूटर पर सांड ढोने की योजना। तो वो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, परिवारवाद के प्रतीक हैं। जनता उनको समझ चुकी है और उनके सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड से लोग आपकी वाकिफ है। अब तो इत्मीनान से सड़क से यहाँ मार्ग से चली आई। जब वो जंगल राज का दौर था, आदमी मोटरसाइकिल पर पीछे किसी को बैठाकर आगे जाता था, मुड़ मुड़ कर पीछे देखता था कि पीछे वाला है कि गिर गया। ये बदलाव बिहार की जनता ने महसूस किया है, इसलिए कहीं कोई झांसे में आने वाला नहीं है। बीजेपी जीतेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और विकास की गति और तेज से। एक और नारा है उन लोगों का जो बहुत वायरल हो रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, इस पर क्या कहिएगा? वोट है नहीं तो चोरी क्या होगा? ये तो नारा
राहुल जी फैला रहे थे। मैंने पूछा था एक सार्वजनिक मंच से कि वोट चोरी तो उसकी होगी जिसके पास वोट होगा, आपके पास बिहार में सदाकत आश्रम के सिवाय क्या है? आप तो राष्ट्रीय जनता पार्टी के पिछलग्गू पार्टी हैं, उनके कृपा पर हैं, उनके दया पे हैं, उनके करुणा पर हैं। आपका यहाँ कुछ है नहीं। हार को लोकतंत्र में स्वीकार करना पड़ता है। अब बार बार हार रहे हो, लेकिन कभी आपके पक्ष में फैसला आ जाता है तो चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाता है। न्यायालय का फैसला जब आपके पक्ष में आता है तो आपके मन में न्यायालय के प्रति सम्मान जग उठता है। जब खिलाफ आता है तो उसके खिलाफ आप नारा लगाते हैं। तो न संवैधानिक संस्थाओं में आपका विश्वास है, न लोकतंत्र में विश्वास है। जब आप गलत काम करेंगे तो ईडी आईटी तो पीछे लगेगी, तो आप कहते हैं कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। संविधान, लोकतंत्र में अगर विश्वास है, संविधान में आपका विश्वास है, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर आपको विश्वास करना होगा, वरना जनता का आपसे विश्वास उठ गया जाएगा। ये बार बार झूठ बोलते रहे, जनता उनके बात को तवज्जो नहीं देती है, इस कान से सुनती है, उस कान से निकाल देती है। लोग देख रहे हैं कि मोदी और नीतीश के नेतृत्व में देश और प्रदेश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, लोगों को बिजली मिला है, पानी मिला है, सड़क मिला है, स्वास्थ्य मिला है। तो क्यों नहीं लोग एनडीए के साथ जाएंगे? कहीं कोई दुविधा नहीं है, कहीं कोई विभ्रम नहीं है, प्रचंड बहुमत के साथ। और मैं आज आपके सामने एक बात और कहना चाहूंगा। 2010 में भाजपा जदयू गठबंधन को 206 सीटें मिली थी। इस बार 5 दल है, हमारा दायरा बढ़ा है, हमारी ताकत बढ़ी है, ये आंकड़ा और आगे जाएगा। कहाँ जाके रुकेगा ये बाद में पता चलेगा। विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता। हालांकि लोकतंत्र में विपक्ष का रहना भी आवश्यक माना जाता है, लेकिन विपक्ष को मजबूत करना हमारा काम नहीं है। सीपीआई एमएल से आपका मुकाबला है इस बार? नहीं, किसी से मुकाबला नहीं है। कई लोग लड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई निकटतम प्रतिद्वंदी तो होगा, लेकिन बड़ा फासला है। अच्छा, अगर आपकी बात करें आरा विधानसभा क्षेत्र में, तो जो 5 सालों में नहीं हुआ है वो आप करने जाएंगे, और वो क्या कुछ योजनाएं होंगी? और अगर रोजगार और पलायन के ऊपर भी बात करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विकास अनवरत चलते रहने वाली प्रक्रियाएं हैं। बहुत काम हुआ है, कुछ काम बाकी भी है। कुछ तो फूल खिलाए हमने और कुछ फूल खिलाने हैं। मुश्किल ये है, बाग में कुछ कांटे बहुत पुराने हैं। उन समस्याओं का भी हम लोग समय पर समाधान करेंगे। तो आपने सुना संजय कुमार टाइगर हमारे साथ थे, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, एनडीए कैंडिडेट हैं, जो आरा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सुपरा साफ कर दिया है, रणनीति बता दी है और विपक्ष पर भी साधा है निशाना। अब आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ वॉच न्यूज पर। धन्यवाद।